क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर, तो यहाँ पर बना कर रखे हैं कि घन बना कर रखे हैं। ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। पहला क्वेश्चन, तो अधिकतम व्यास क्या होगा अगर यहाँ पर रखा हुआ ये पूरा इसका जो है साइड है, यानी कि घन का साइड है, तो इसी के बराबर यहाँ पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो इसका भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो इस अर्धगोला का व्यास भी जो होगा वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा घन का भुजा बराबर अर्धगोला का व्यास, तो बराबर में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पहला ये हो गया। इसी में आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर अब ये पूरा दिया हुआ है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि नीचे या ऊपर नहीं है। इस जो पूरा ब्लॉक दिख रहा है, इस पूरे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर घन का भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर और अर्धगोला जो ऊपर में अध्यारोपित है उस अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का अगर व्यास देखें तो यही 7 होगा, तो अर्धगोला का अगर त्रिज्या निकाल ले तो 7/2 हो जाएगा। ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ बोले कि इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां से लिख सकते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, यहाँ संपूर्ण लिखा हुआ है तो अपने से समझना है कि कुल और इसमें वक्र नहीं जुड़ेगा। कुल और वक्र को लेना ही नहीं है, बल्कि इसमें जो पार्ट दिख रहा है उसका लेना है। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये नीचे का दिख रहा है। अगर इस पूरा घन का कुल ले लें, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घन का 6 फलक का ये चारों तरफ का और ऊपर का और नीचे का आ गया है। साथ में ये ऊपर का ये अर्धगोला है और अर्धगोला का केवल ये वाला लिख रहे हैं तो वक्र लिखाएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला भाग इस अर्धगोला का भाग है, जो कि हम लोग का जरूरत का नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, और यहाँ पर ये दिख रहा है थोड़ा साइड से, बट ये एक अर्धगोला जिस तरह से रहता है ये इस तरह का, तो इस तरह का यहाँ पर ये शेप जो है अपने में ले लिया है। और ये जो दिख रहा है ये सभी शेप साइड जो है जगह को नहीं लिया है। तो हम लोग ये पूरा ऊपर वाला वर्ग घन जो है, घन का ऊपर वाला भुजा को फलक को छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका साइड वाला तो इसमें ऐड होगा ही, दिख ही रहा है, इसका तो निकालना ही पड़ेगा क्षेत्रफल इसमें। तो ये हम लोग को नहीं दिख रहा है तो केवल इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो था कुल, घन का कुल में तो आ गया था पूरा, उसमें अगर ये गोल वाला को हटा दें तो यहाँ पर वही बचेगा जितना इस अर्धगोला के द्वारा छोड़ा हुआ भाग है। और अर्धगोला का ऊपर वाला यहाँ पर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए हैं, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, वृत्तीय आकार के आधार का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अर्धगोला है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा, और माइनस वृत्तीय आधार, ये वृत्त के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल πr² होगा। r दोनों का सेम लेंगे, यहाँ पर ये r और इस r को यहाँ दोनों को सेम लेना है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये इसी अर्धगोला का वृत्तीय आधार का ही यहाँ पर ले रहे हैं क्षेत्रफल, तो दोनों का त्रिज्या सेम होगा, इसलिए r यहाँ पर सेम लिए हैं। तो यहाँ एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं फॉर्मूला में, यहाँ पर 2πr², यहाँ 1πr² है, 2πr² में 1πr² घटा देंगे तो 1πr² बचेगा। बड़ा का साइन प्लस तो ये भी रहेगा प्लस में। अब इसका वैल्यू बैठा देंगे, 6 का 6 होगा,
ए दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और आर बोल रहा है यहाँ लिखने बिठाने, आर का वैल्यू निकाल रखे हैं 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 7/2 गुने 7/2, एक साथ कटेगा, 2 को 22 से काट देंगे, 11 दूनी 22। और अब यहाँ पर अगर लिखें इसको तो 6, 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 49, 7 7 49 और प्लस ये 11 और गुना में 7, 11 7 77 हो जाएगा और बटा में ये 2 अभी है। और अब इसको अगर गुना करके लिखें तो इसको 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 49, 49 छक 294 आ जाएगा, यहाँ गुना करके देख सकते हैं यहाँ पर। और प्लस में इसको भाग दे देते हैं, इसको भाग अगर देते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा 3 गुना 6 और एक बच गया कि यहाँ बैठ जाएगा 17, तो 2 8 16 और अभी एक बच गया है 10.1 पे 0 तो हो जाएगा 10, जो कि 2 का पावर 5 बार यानी कि 38.5 हो जाएगा। अब अगर इसको जोड़ दे तो दशमलव के बाद कुछ नहीं, दशमलव के बाद 5 है तो दशमलव के बाद 5 रह जाएगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 का 2 हाथ में 1 होगा और ये 3 और 9 को जोड़ेंगे 9 3 12, एक हाथ वाला 13 का 3 हाथ में 1 होगा, यहाँ खत्म हो गया, ये 2 और एक हाथ वाला 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि निकाल रहे थे क्षेत्रफल सभी यहाँ सेंटीमीटर में था, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसमें सिंपली याद रखना है कि ये घन है, घन के ऊपर अर्धगोला बैठा हुआ, तो घन का तो कुल ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो अर्धगोला बैठा हुआ है तो जिस शेप में बैठा हुआ है गोल रहेगा, जहाँ बैठेगा वहाँ गोल बैठेगा, भले इसका ऊपर में ये उठा हुआ है, तो जो बैठ रहा है उस भाग का तो नहीं लेना है यहाँ पर घन के लिए, इसीलिए उसको यहाँ माइनस कर दिए और ये ऊपर चला गया, तो ये लेने के इधर वाला लेने के साथ साथ ऊपर वाला लेना पड़ेगा, इसलिए इसके साथ इसको जोड़ दिए और ये वाला को घटा दिए हैं।